Hello students, this is a live class on units and dimensions. कल का लेक्चर था homogeneity of equations. In any equation, left hand side dimensions is equal to right hand side dimensions. और हमने देखा कि what we mean by homogeneity of equations. All the parts of the equation in the sum form or in the difference form must have the same dimensions. उसको यूज करके हमने डायमेंशंस भी कहीं कहीं फिजिकल क्वांटिटीज का निकाला। आज इसका दूसरा एप्लीकेशन ये है कि हाउ डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ टू डेवलप इक्वेशंस, रफ इक्वेशंस ऑफ कोर्स, crude equations, not exact equation as given by the relation between different physical quantities as given by these dimensional analysis. So dimensional analysis we use just to find a relationship between different physical quantities, not exact equations. जो इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स का यूज होता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट फाइंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. हाउएवर इट कैन गिव यू अ रफ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. सो डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड, इट इज ए एप्लीकेशन. डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड dimensional analysis can be used to find a relationship between different physical quantities. As a student, अगर आपको चाहिए what's the relationship between one physical quantity and the other physical quantity, एक स्टूडेंट के हिस्से से भी आप निकाल सकते हो just by using dimensional analysis. You don't need to be a scientist. अगर एक स्टूडेंट आप हो तो थोड़ा सा आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए ताकि डायमेंशंस को यूज करके आप रिलेशन निकाल सकते हो, इक्वेशंस निकाल सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. इक्वेशंस बना सकते हो, रिलेशनशिप्स बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हो, या फिर इक्वेशंस डायरेक्टली फ्रेम कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. यू डोंट नीड टू बी अ साइंटिस्ट. आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एक स्टूडेंट भी ऐसा कर सकता है. जैसे ये पहला स्टेटमेंट आप लिखिए, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड to find relationships between different physical quantities. ये चलो. सेकंड, जैसे सपोज आपने देखा होगा पेंडुलम बॉब सस्पेंड बाय स्ट्रिंग या बाय थ्रेड. आपने इस पेंडुलम बॉब को पुश किया, इट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ. सपोज मुझे इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है. इसका टाइम पीरियड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उसका क्या रिलेशनशिप है विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज. तो यहां आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं. जैसे ये अगर एक पेंडुलम है, आपने पुश किया इसको यूं, तो ऐसे जा करके ये ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऑसिलेट करेगा ये. ठीक, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, इसको नीचे की ओर एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, और जब इसको आप पुश करते हो ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ. मेरा क्वेश्चन है, इसका जो टाइम पीरियड है उसका क्या रिलेशनशिप है इस एल और जी के साथ.
फाइंड द एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड of a simple pendulum. सिंपल पेंडुलम, इसको सिंपल पेंडुलम भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड का क्या इक्वेशन है, हाउ टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू एल एंड जी, ठीक, दिया क्या है, व्हाट इज गिवन, एल जो है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल एंड जी, इन दो पर ये डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करेगा। दिस इज गिवन। या कभी कभी आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई जो ये टाइम पीरियड है ये एल पर डिपेंड करना चाहिए, जी पर डिपेंड करना चाहिए, या आप कहोगे ये एम पर भी डिपेंड करेगा एंड एम मास ऑफ द पेंडुलम पर भी डिपेंड करेगा, या आपका सोच है कि एम पर भी डिपेंड करेगा। अगर एम पर डिपेंड नहीं करता हो, आपने कह दिया कि एम पर डिपेंड करता है, अगर नहीं करता हो तो फिर आपको लास्ट में डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलेगा कि ये एम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपने खुद से कहा था कि ये एम पर भी डिपेंड करता है। सो गिवन इज टी डिपेंड्स ऑन एल, जी एंड एम, राइट। तो हाउ टू डेवलप एन इक्वेशन, how to develop the equation between time period and these parameters L, G and M by using dimensional analysis, right? Okay, chalo, theek hai, okay. Now, as given, T is proportional to L. But I don't know, is it proportional to root L? Is it proportional to L square? Is it proportional to L cube? Is it proportional to 1 by L square? That I don't know. I simply know it depends on L. ये एल पर डिपेंड करता है, भाई किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस रेशो पर डिपेंड करता है, दैट आई डोंट नो। तो क्या करना चाहिए, सो आई शुड राइट टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए। अब डायमेंशन से पता चलेगा ये ए कितना है। फिलहाल तो मुझे पता है ये है कि इट डिपेंड्स ऑन एल, आई डोंट नो टू व्हाट पावर ऑफ एल, बाय व्हाट फैक्टर और व्हाट बाय व्हाट रेशो। तो ये पावर जो ए है दैट आई डोंट नो, I just know that T depends on L. अच्छा, now T depends on G raised power, okay, B, because I don't know to what factor it depends on, and T is proportional to, okay, M raised power C. मैंने सोच लिया कि शायद मेरे दिमाग में आ गया कि शायद it may also depend upon the mass of the pendulum. ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर टाइम पीरियड should depend upon the color of the bob, वो तो बेवकूफी है। या आप कहेंगे it depends upon some parameter which is not related. It depends upon the mass of the earth, या it depends upon the mass of the sun. वो तो relative, they are not concerning the parameters here in the given situation. वो given situation के parameters है नहीं, तो आपको क्या, आप क्यों कहोगे कि it depends on those parameters? जो सामने आपका दिया है ना पैरामीटर, उसी पर डिपेंड करेगा, और फिर आपको डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो आपको करेक्ट करता जाएगा कि भाई देखो आपने कहा मास को प्रोपोर्शनल है तो आपने सी कहा, लेकिन ये इस तरह से आपने थोड़ी सी गलती की है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। दिस द डायमेंशनल एनालिसिस वुड लाइक टू से इट लाइक दैट, कि डायमेंशनल एनालिसिस आपको कहेगा देखो आपने तो कहा है ये, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ होना चाहिए, देखो हैव ए लुक। तो टी इज प्रोपोर्शनल टू कंबाइनिंग ऑल दीज L raised to A, G raised to B, M raised to C. ठीक, writing dimensionals on both sides, because if the equation is correct, if the proportionality is correct, then you have to say that left side dimensions is equal to right side dimensions. तो कैसे करोगे आप, शाबाश। It is M raised to 0, क्योंकि ये सिर्फ T है, L raised to 0, T raised to 1, proportional to L raised to A, G एक्सेलरेशन है, LT -2 होल raised to B, G का लिखा, M कैपिटल M raised power C, ऐसे कुछ, ठीक। अब थोड़ा सा ये सिंपलीफाई हम करते हैं, M raised to 0, L raised to 0,
t रेज टू 1 प्रोपोर्शनल टू l रेज टू a, ये हुआ l रेज टू b, t रेज टू पावर माइनस 2b मल्टीप्लाई दिस पावर्स m रेज टू c। ठीक, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना पड़ेगा इस चीज को। सो m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1 प्रोपोर्शनल टू, पहले ये m ही लिखते हैं, m रेज टू c, फिर l लिखेंगे l रेज टू पावर a प्लस b, क्यों, l का पावर a है, l का पावर b है, कंबाइन करो, बेस आर सेम, पावर स्क्वायर करो, t रेज टू पावर माइनस 2b। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, जरा बताइए, आप सोचो जरा, क्या करेंगे हम इसके बाद? व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें? शाबाश, कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयर द पावर्स। ऑफ m, l एंड t। m, l और t के पावर्स कंपेयर करो दोनों साइड से। कर सकते हो आप? कैन यू कंपेयर द पावर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स? यस, कैन यू कंपेयर द पावर्स? ये लिख रहा है व्हाई इज द वीडियो इन्वर्टेड। ठीक, लिखा, ये भी लिख रहा है वीडियो क्यों इन्वर्ट आ रहा है। चलो ठीक है, तो C का क्या लिखेंगे आप? शाबाश, C का क्या लिखेंगे? C का यहां पर m का पावर C है, यहां 0 है, तो C इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b जो है उस वहां a प्लस b पावर है, यहां 0 है, a प्लस b इज इक्वल टू 0। वहां t का पावर माइनस 2b है और यहां t का पावर 1 है, तो इक्वल टू 1। तो यहां से b का वैल्यू आएगा माइनस 1/2। ये देखो, माइनस 2b इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू 1/2, नेगेटिव शिफ्ट होगा 1/2, और यहां a का वैल्यू हो जाएगा माइनस b इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू माइनस 1/2, ये वाला b, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/2। तो a का वैल्यू 1/2 निकला, b का वैल्यू माइनस 1/2 निकला, और c का वैल्यू 0 हो गया। अब ये तीन वैल्यूज आपको जरूरत थे, ये आपको मिल गए, और इनको हासिल करने में आपको डायमेंशनल एनालिसिस ने हेल्प किया। डायमेंशनल एनालिसिस हैज हेल्प्ड यू टू गेट द वैल्यू ऑफ a, टू गेट द वैल्यू ऑफ b, टू गेट द वैल्यू ऑफ c। ये आपको हासिल हो गया। ठीक, अच्छा, नाउ आई विल सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l रेज्ड टू पावर a, तो a का वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक, g रेज्ड टू पावर b, g का वैल्यू क्या, b का वैल्यू क्या है? माइनस 1/2। m रेज्ड टू पावर c, तो c का वैल्यू क्या है? 0। तो ये m पर डिपेंड ही नहीं हुआ। तो आपने तो कहा था m पर डिपेंड होना चाहिए, या आपने सोच लिया था, लेकिन डायमेंशंस आपको कह रहा है कि m पर डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, इट हैज करेक्टेड यू। ओके, नाउ सो t is proportional to l raised to power 1/2, g raised to power minus 1/2, m raised to power 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि t is proportional to l raised to power 1/2 divided by g raised to power 1/2, क्योंकि इसको मैंने नीचे लाया, m raised to 0 is 1, तो t is proportional to रूट ऑफ l ऊपर, नीचे रूट ऑफ g, तो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l बाय g आंसर। तो t का जो इक्वेशन है दैट इज, पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखो, रूट ऑफ l बाय g, तो t इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ऑफ l बाय g।
लेकिन फिजिक्स में ये जो k का वैल्यू है दैट इज 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। तो ये जो k है कांस्टेंट जो है इट कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग डायमेंशंस, दैट्स अ ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसने आपको फार्मूला तो दिया, रफ फार्मूला, लेकिन ये नहीं बताया कि k 2 पाई के बराबर है। So dimensional analysis can be used to develop equations, but it cannot tell you about the constant. Proportionality constant के बारे में ये आपको नहीं बता सकता है। तो ये है पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करके दिया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। लेकिन फिलहाल आप यहां लिखो, या आप लिखो दैट डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड the proportionality constants. The dimensional analysis cannot be used to find proportionality constants. Proportionality constants. To find proportionality constants. Dimensional analysis cannot be used to find proportionality constants. अच्छा, तो ये एक ड्रॉबैक है. This is one of the drawbacks of dimensional analysis. It can give you the rough formula. It can give you the crude equation between the physical constants, not exact. Exact नहीं दे सकता है. जैसे इसने दिया आपको t proportional to root of L by G, या अगर इसको खत्म करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को k टाइम्स रूट ऑफ L by G, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस इस k के बारे में कुछ नहीं कहता है। इट कैन नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू हैव टू फाइंड एक्सपेरिमेंटली। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वही तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ता है टू फिक्स द इक्वेशन। इक्वेशन को फिक्स ठीक करने के लिए आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट आई विल राइट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट proportionality constant can be found by experimentation. एक्सपेरिमेंट कहो या एक्सपेरिमेंटेशन कहो, ठीक? ओके, चलो अब दूसरा करते हैं, दूसरा फॉर्मूला डेवलप करते हैं। लेट मी डेवलप वन मोर फॉर्मूला। ठीक है, ओके, चलो। कह रहा है कोई स्टूडेंट कि हाउ टू फाइंड द proportionality constant. Proportionality constant is found by simply by experimentation, right? Second, हमारे पास अगर एक स्फीयर है, this sphere moves through a fluid. ये स्फीयर है ऑफ रेडियस r, ये फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है वेलोसिटी v, ठीक? तो I have to develop an equation for फोर्स, ड्रैग फोर्स, क्योंकि जब ये आगे जाएगा, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो इस फ्लूइड के थ्रू ये जा रहा है, दिस फ्लूइड विल प्रोड्यूस अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आगे जाकर आपको सिलेबस में पढ़ना है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू द फ्लूइड, वो ठीक है, वो वहां पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ये स्फीयर फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, देयर इज अ ड्रैग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स, पुश द फ्लूइड, पुश इट बैकवर्ड्स। वो बैकवर्ड फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? वो तो एक तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा अगर किया तो, फिर ये रेडियस r पर भी डिपेंड करेगा, फिर ये जो फ्लूइड है ये कितना मोटा पतला है, आई मीन इसका विस्कोसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो फाइंड द एक्सप्रेशन
for drag force, find the expression for drag force F which depends on, वो यहां से ही क्वेश्चन में ही कह रहा है, which depends on velocity of the sphere moving through the fluid, comma viscosity नीटा लिखा जाता है ऐसे, and radius of the sphere. तो हमें चाहिए फोर्स का इक्वेशन, F इज इक्वल टू दिस एंड दैट. F किसके बराबर है? इसका इक्वेशन क्या है? इन पैरामीटर्स के साथ, वेलोसिटी के साथ, विस्कोसिटी के साथ, रेडियस ऑफ द स्फीयर के साथ. मतलब अगर देखा जाए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी रेज्ड टू पावर. हाउ डू आई नो? रेज्ड टू पावर. वो कैसे पता है? वो पता ही नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, but by what ratio? Does it depend upon velocity? Does F proportional to V square, V cube, V4 or 1 by V or 1 by V square? That nobody knows. उसका फैसला dimensions करेगा. Dimension analysis will tell us to what power it depends on velocity. Velocity के किस power पर depend करता है? That we don't know. So I will write A. Then force is also proportional to R raised to power B, radius of the sphere to the power B, and F is proportional to, okay, neta power C. Neta is viscosity. इन तीनों को कंबाइन करने का मतलब ये हुआ, F is proportional to V raised to A, R raised to B, neta raised to C. तीनों को कंबाइन कर दिया ऐसे. अगर ये ठीक इक्वेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए. तो लेफ्ट साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशंस, राइट? तो लेफ्ट साइड डायमेंशन क्या है फोर्स का? m l t माइनस 2 प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का डायमेंशन l t माइनस 1 a पावर r का l रेज्ड पावर b, बिकॉज ये रेडियस है, डिस्टेंस. नीटा का पता है आपको? नीटा का क्या है? विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो बताया हुआ है मैंने. दैट इज m L माइनस 1 T माइनस 1. अगर मुझे याद है, एक मिनट में चेक करूंगा. हाँ, यही है, बिल्कुल ये मैंने चेक किया, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है. ऐसा नहीं कि मैं यहां खुद ही लिखता हूं, मैंने बताया, ये निकाला हुआ है, पहले 1-2 लेक्चर में निकाला हुआ है. अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे. m l t माइनस 2 प्रोपोर्शनल टू l रेज टू a मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ, t रेज पावर माइनस a मल्टीप्लाई किया, l रेज पावर b, m रेज पावर मल्टीप्लाई करो c इंटू 1, l रेस्ट पावर c को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस c, t रेस्ट पावर फिर से माइनस c. थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. प्रोपोर्शनल टू l रेस्ट पावर, ये तीनों l को कंबाइन करो, ये इसको और इसको, इट इज a प्लस b माइनस c, फिर t माइनस ए माइनस सी पावर्स, फिर m उसका c पावर. यहां इस साइड में m l t माइनस 2, m का पावर 1 है, l का भी पावर 1 है, जिसका मेंशन नहीं हुआ होता है. जरा m का डायमेंशन करो कंपेयर. यहां से इस साइड m का पावर 1 है, उस साइड में क्या है? c. तो c का हो गया वैल्यू 1 और ये c m का पावर. यहां l का पावर क्या है? 1. उस साइड l का पावर क्या है? a प्लस b माइनस c. इस साइड t का पावर क्या है? -2.
उस साइड t का पावर क्या है? -a -c। ठीक। अच्छा, अब मुझे a b और c निकालना है। c तो निकला है पहले ही डायरेक्ट। अब a निकालूंगा। -2 इज इक्वल टू -a, c का वैल्यू 1 -1। तो अब इस 1 को इधर लाइए। -2 + 1 इज इक्वल टू -a। ये हो गया -1 इज इक्वल टू -a। तो a हो गया यहां भी 1, c भी 1 और a भी 1। रहा b, इस इक्वेशन से b निकालेंगे। कैसे निकलेगा? शाबाश, इसको जरा मैं रब करता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरे पेज पर जाऊं तो ये मुझे रेफर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 प्लस b निकालना है माइनस c का वैल्यू 1। 1 और 1 कैंसल हुआ तो 1 इज इक्वल टू b का भी वैल्यू 1 है। a भी 1, b भी 1 और c भी 1। अब जरा बताइए मैं इस f का क्या लिखूं फॉर्मूला? प्रोपोर्शनल टू v रेज़्ड पावर 1 r रेज़्ड पावर 1 नीटा रेज़्ड पावर 1। तो 1 पावर तो लिखा नहीं जाता है, तो f इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू v r नीटा। तो f इज इक्वल टू k टाइम्स नीटा को पहले भी लिख सकते हैं, नीटा r भी। ठीक, ये है फॉर्मूला। लेकिन यहां फिर से k का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी को हमने कन्वर्ट किया इक्वलिटी में तो k को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन यहां फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो निकाला नहीं जा सकता है। और अगर देखा जाए फिजिक्स में ये निकाला हुआ है, बिकॉज पहले हम जानते हैं f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा r v। ये 6 पाई k 6 पाई के बराबर है। तो कैसे निकाला है k इज इक्वल टू 6 पाई? एक्सपेरिमेंटली। निकाला हुआ है। दैट्स इट। ये हमने दो आपको करके दिए हैं। अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप। यह है डायमेंशन एनालिसिस पर क्वेश्चन। द टाइम t टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रॉम ए हाइट h डिपेंड्स ऑन h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द करेक्ट रिलेशन फॉर t। t proportional to root of h by g, t proportional to h by g, t proportional to root of g by h, t proportional to 1 by root of gh। तो विच फॉर्मूला इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? फिर से बताता हूं। द टाइम t टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है थ्रू ए हाइट h, इसको कितना टाइम लगेगा? वो टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये कह रहा है कि t इज प्रोपोर्शनल टू h, t डिपेंड्स ऑन h, and t depends on yes g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर t का फॉर्मूला क्या होगा? क्या t का फॉर्मूला रूट ऑफ h बाई जी होगा या h बाई जी होगा? कौन सा इस पे फॉर्मूला करेक्ट है? जरा निकालिए, शाबाश, निकालिए। निकाल कर दीजिए, शाबाश। Yes, Basit is doing well. Good.
चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, t proportional to h raised power a, t proportional to g raised power b। अब क्या करोगे, कंबाइन करो, कंबाइन कर दो आप, शाबाश। t proportional to h raised power a, g raised power b हो गया। तो t का डायमेंशन कैपिटल T, प्रोपोर्शनल टू h का लेंथ रेस्ट a, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t माइनस 2 रेस्ट b। थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, t प्रोपोर्शनल टू l रेस्ट a, l रेस्ट b, t रेस्ट पावर माइनस 2b। मल्टीप्लाई करो पावर उसको, l रेस्ट पावर 1 इंटू b, t रेस्ट पावर माइनस 2 इंटू b, माइनस 2b। तो इट इज t proportional to l raised power a plus b, t raised power minus 2b, ये लिखा। अब यहां से जो लेफ्ट साइड, वहां तो l 0 है, t 1 है, इसका पावर 1 और t मिसिंग है, तो t raised power 0 लिख सकते हैं। proportional to l raised power a plus b, t raised power minus 2b। अब जरा देखो, कर लो। now please do it and give me the answer। Yes, Basit is correct। शाबाश। कर दिया, शाबाश। तो ये a प्लस बी किसके बराबर लिखूं, 0 के बराबर। ये माइनस 2b किसके बराबर लिखूं, 1 के बराबर। तो b किसके बराबर हुआ, माइनस 1/2, b 1/2, जब 1/2 2 नीचे डालो तो व्हाट इज a, दैट इज माइनस b, इसको शिफ्ट करने से। तो माइनस b, तो b को अपना वैल्यू 1/2 दे दो, तो ये हो गया प्लस 1/2। तो a इज इक्वल टू प्लस 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। a का वैल्यू भी मिला और b का वैल्यू भी मिला। और यहां देखो आप t, अब ये इक्वेशन यूज करो, प्रोपोर्शनल टू h रेस्ट पावर व्हाट इज a, 1/2, g रेस्ट पावर b दैट इज माइनस 1/2। आप जरा देखो, आगे करो क्या निकलेगा आंसर, शाबाश। आगे जाकर आंसर क्या निकलेगा, निकालो आंसर। तो इट विल बी t प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h, ये वाला पावर 1/2 है ना, बाय रूट ऑफ g, क्योंकि नीचे जाकर 1/2 होगा। तो t इज प्रोपोर्शनल टू टोटल रूट h/g, आंसर। ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका वहां आया, ऐसा क्वेश्चन, तो आपको ऐसे भी करना चाहिए। देखो क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन इज डन। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वहां पर ऐसा आया तो आप ऐसे कुछ कर लो, मैं दिखाता हूं। आप एक काम करो, ये t प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h/g है ना, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, t प्रोपोर्शनल टू h/g, रूट ऑफ h/g, प्रोपोर्शनल टू h/g, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ g/h, प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ gh, ये सब आप चेक करो वन बाय वन चेक करो। ये टाइम है, राइट साइड का डायमेंशन निकालो, हर एक इक्वेशन में राइट साइड का डायमेंशन निकालो। जो जिस साइड का डायमेंशन t निकलेगा वही आंसर है, बात खत्म। जिस साइड का क्या निकलेगा, टाइम का डायमेंशन, वही आंसर है। अब जरा देखो, जैसे ये इसका निकालता हूं मैं, रूट h जो है वो l है
और ये GL(t-2) एक्सेलरेशन, ये खत्म। और ये होगा रूट ऑफ t-2, ऊपर का t स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ये वाला t, ये स्क्वायर रूट खत्म, t आंसर। जब आपको इक्वेशन डेवलप करने में टाइम लगेगा फिर चेक कर लो। ये तो पहले ही आंसर हो गया। अगर आप पहला आंसर न हो तो दूसरा हो सकता है, दूसरा नहीं तो तीसरा हो सकता है, अगर तीसरा भी नहीं तो फोर्थ इज द ऑटोमेटिक आंसर, द लास्ट चॉइस। लेकिन इसमें भी आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर 3 ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे तब भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। The speed v of a wave on a stretched string depends on the tension. Find the tension in the string. It is mass per unit length mu. Using dimensional analysis, find the correct relationship for v, f and mu. क्या मतलब है इसका? ऑप्शंस ये है, कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो तुम। Copy the question first. Copy the question. Yes, copy the question. क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए वेव इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन F raised to A, then speed is proportional to mass per unit length mu raised to B. Then says speed is proportional to, बस यही दो, इन्हीं दो पर डिपेंड करता है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। v प्रोपोर्शनल टू f बाय म्यू, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ f बाय म्यू, v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ f म्यू, v प्रोपोर्शनल टू म्यू बाय f। इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है ये हमें देखना है। कैन यू फाइंड इट? यस, कैन यू फाइंड इट? चलिए ठीक है। पहली बात यह है कि ये F है ना, ये टेंशन इज सेम एज फोर्स, दैट इज MLT-2। और ये जो म्यू है, म्यू इट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास बाय लेंथ, दैट इज M बाय L, दैट इज ML-1। ये ठीक। अब जाकर इसको कंबाइन कर दो। So F is proportional to, V is proportional to F raised to power A and mu raised to power B. अब दोनों साइड से डायमेंशंस लिखो। So V is LT-1 proportional to F का क्या लिखेंगे? LTM, M साथ में, MLT-2 whole raised to power A, mu का भी निकाला, mu ML-1, it is ML-1 whole raised to B. अब क्या करोगे? दूसरा स्टेप कर लो। यस, दूसरा स्टेप कर लीजिए। हाँ, बाशिद खान has given the right answer. Yes, चलो दूसरा स्टेप मैं करके देता हूं। It is here m raised to 0, L1 T-1 proportional to m raised to power A, L raised to power A, T raised to power -2A, ऐसे कुछ।
और यहां m रेज़ टू पावर b l रेज़ टू पावर माइनस b कर दिया हमने, पावर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरा स्टेप, m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू पावर माइनस 1 proportional to, yes, m raised to power a plus b l raised to power a minus b, फिर रहा t raised to power minus 2a। जरा कंपेयर कर दो, m के पावर कंपेयर करो, l के पावर कंपेयर करो, t के पावर कंपेयर करो। देखता हूं मैं कौन करता है। लेट मी सी हु डज इट। यस, let me see who does it। शाबाश, चलो ठीक है। जब m का जरा कंपेयर करो पावर, a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये देखो, इसका पावर m का पावर इस m के पावर के साथ इक्वेट किया। दूसरा a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये देखो l का पावर कंपेयर किया। फिर माइनस 2a का पावर किसके साथ कंपेयर किया? माइनस 1 के साथ। अब जरा देखो, मुझे a और b निकाल कर दीजिए। शाबाश, a और b निकाल कर दीजिए। ऑलरेडी डन बासित, यस, निकाल कर दीजिए जरा। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 1/2, निकला a इज इक्वल टू 1/2। अब b इससे निकलेगा, चलो a इज इक्वल टू माइनस बी, ऊपर से ही निकालो, a इज इक्वल टू माइनस बी, ओके, नाउ b इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस a का 1/2। तो a इज 1/2, b इज माइनस 1/2, दोनों वैल्यूज आपके हो गए। अब जरा असली इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करो। सबस्टिट्यूट दीज इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं लिखूंगा सबस्टिट्यूट a एंड b इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा इक्वेशन 1 को सबस्टिट्यूट करने से? f इज पावर a म्यू पावर b, a का है 1/2, म्यू का है माइनस 1/2। सेकंड पेज, तो v इज प्रोपोर्शनल टू f रेज़्ड पावर a म्यू रेज़्ड पावर b, तो v इज प्रोपोर्शनल टू f रेज़्ड पावर 1/2 म्यू रेज़्ड पावर माइनस 1/2। अब क्या करोगे? जरा म्यू को माइनस 1/2 को नीचे लाओ। शाबाश, नीचे लाओ उसको, गेट इट डाउन, गेट इट डाउन। ठीक, सो v इज प्रोपोर्शनल टू f रेज़्ड टू 1/2 म्यू रेज़्ड पावर 1/2 इज v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, पूरा रूट, ये भी रूट और ये भी रूट, f बाई म्यू। आंसर ये है आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, और एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज, सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, द टाइम पीरियड t of oscillations of mass spring system depends on the mass m and the spring constant k. Use dimensional analysis, find the correct relation for t. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसके साथ मास अटैच है। ठीक, मैंने इस मास को पुल किया टू द राइट साइड, ऐसे किया पुल यहां तक और छोड़ दिया। जब छोड़ा तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। हमें देखना है वो t का फॉर्मूला क्या है।
टी का फॉर्मूला हमें देखना है। टी डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक तो ये के पर डिपेंड करता है, टी डिपेंड्स, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन के, स्प्रिंग कांस्टेंट, and T depends on M, mass of this body, mass of body. आपको T का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स में, K और M में, K और M में इसका रिलेशन निकालना है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। द टाइम पीरियड T of oscillations of a mass spring system depends on the mass M and the spring constant K. Using dimensional analysis, find the correct relation for T. T proportional to root of M by K, T proportional to M by K, T proportional to root of M by K by M, T proportional to K by M. ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, कल मुझे दिखाना है, कल ये क्वेश्चन मुझे दिखाना है। ठीक, कल क्वेश्चन मुझे दिखाना है अच्छी तरह से, राइट? अच्छा, हो गया ये भी। चलो, और एक चीज, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका असाइनमेंट 4th, डायमेंशन क्वेश्चन 4, द एस्केप वेलोसिटी v from a planet depends on its mass, radius or universal gravitational constant g. Using dimensional analysis, find the correct formula for escape velocity ve. मतलब ve जो है, मैं आपको समझाता हूं ऐसे, escape velocity ve depends on g, gravitational constant. ve depends on mass of earth, capital M. Escape velocity depends on radius of the earth. और G पर डिपेंड करता है, कैपिटल G पर, मास ऑफ द अर्थ पर और रेडियस ऑफ द अर्थ पर। तो आपको ये इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसके प्रोपोर्शनल रूट ऑफ GM बाय R, GM बाय R, रूट ऑफ R बाय GM, R बाय GM। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो ये कल मुझे दिखाना, आप दोनों क्वेश्चन आप मुझे दिखाएंगे, एंड आई विल बी हैप्पी इफ यू गिव मी द आंसर बाय टुमारो, राइट? ठीक। So these were the questions related to how dimensional analysis is used to form equations. तो अगर ये आप देखना चाहेंगे तो आप क्या करोगे? VE proportional to G raised to power A, ठीक, VE proportional to M raised to power B, VE proportional to R raised to power C. अब इनको कंबाइन करो तो हो गया VE proportional to G raised to power A, M raised to power B, R raised to power C. अब आपको G का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, निकालो, वो मैंने बताया हुआ है, यू कैन गेट इट बैक फ्रॉम योर नोट्स। M तो कैपिटल M ही है, R रेडियस है, वो लेंथ है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये M है और ये L है, तो इसका आपको मैंने बताया हुआ है। करके अच्छी तरह से देखो कि एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला जो है वो इनमें से किसके साथ मैच करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, और करने मैं खुद ये दिखाऊंगा, लेकिन आप फिर कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, कंटिन्यूसली वॉच माई लेक्चर्स एंड कंटिन्यूसली आई विल। कुछ स्टूडेंट्स से पूछ रहे कि सिलेबस कम कंप्लीट होगा, हमें सीखना है, वी हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट। सिलेबस कंप्लीट होगा 2, 4, 5 महीने में, होता ही है 5-6 महीने, वो तब तक तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें सब्जेक्ट सीखने के साथ गर्ज है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ हमें गर्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आहिस्ते आहिस्ते स्टूडेंट विल प्रिपेयर फॉर NEET and IIT. That is my goal. My goal is not to finish it somehow. Thank you.